नमस्कार दोस्तों, और एक नए वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान 20 एमसीक्यू जीके क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा तीसरा वीडियो है। ठीक है, पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देख चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग भौतिक विज्ञान से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे हम लोग पढ़ चुके हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं है ना, वो पार्ट 3 वीडियो में हम लोग तीसरा वीडियो में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन एक सादिश राशि है। ठीक है, इनमें से कौन एक सादिश राशि है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए, वेग। वेग एक जो है ना, हाँ, एक सादिश राशि है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से, जैसे ऑप्शन ए है घनत्व, बी द्रव्यमान, सी आयतन, डी चाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर द्रव्यमान, है ना, जो कि व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। ठीक है, अगला तीसरा नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी राशि सादिश राशि नहीं है ना, राशि जो सादिश राशि नहीं है इनमें से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयतन। आयतन जो है ना, वो सादिश राशि नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है 4 नंबर। ठीक है, इसमें फार्मूला पूछा गया है, त्वरण ज्ञात करने का, है ना, सही सूत्र क्या है। ठीक है, इसमें फार्मूला पूछा गया है, त्वरण ज्ञात करने वाला फार्मूला पूछा गया, इसमें क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है ना 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना, है ना, 2 गुना कर दिया जाए तो उसका डैश, है ना, उसका डैश क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, गति ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। ठीक है, गति ऊर्जा जो कि 4 गुना हो जाती है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सादिश राशि है। ठीक है, ठीक है, इसमें इसमें कौन इसमें इसमें सादिश राशि पूछा गया, इसमें ऊर्जा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऊर्जा जो कि, है ना, सादिश राशि है। और ये जो बाकी है ना, बल, आघूर्ण, संवेग, है ना, ये सादिश राशि नहीं है। ओके, अगला 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। ठीक है, मेज के कोणीय वेग पर क्या बदलाव होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कम हो जाएगा। ठीक, अगला 8 नंबर क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी एक सादिश राशि है। ठीक है, इनमें से एक कौन सादिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर ए, संवेग। संवेग जो कि सादिश राशि है। ठीक है, और दाब, ऊर्जा, कार्य ये नहीं है। ठीक है, अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लड़की झूले पर बैठी। ठीक है, एक लड़की जो है झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। ठीक है, बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दो, है ना, दोलनों का आवर्त काल में क्या बदलाव आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, कम हो जाएगा। ठीक है, बदलाव यही हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगला हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा। ठीक है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा घोड़ा के पैरों पर आरोपित बल से। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। ओके, अगला 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, है ना, थर्ड न्यूटन लॉ के अनुसार क्या, है ना,
क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल है ना कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। अगला है हमारा 30 नंबर प्रश्न है, जल में है ना पानी में वही जल में तैरना न्यूनतम के किस गति के नियम के कारण संभव होता है, ठीक है। किस नियम है ना किस गति के नियम के कारण संभव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तृतीय नियम, ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक, अगला चौथा नंबर प्रश्न है, घोड़ा यदि अचानक चलना शुरू कर दे तो, ठीक है, घोड़ा अचानक चलना शुरू कर दे तो है ना घुड़सवार की गिरने की आशंका का कारण क्या होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से है ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप है ना भौतिक विज्ञान पूरा आप सर संग्राम पढ़ चुके हैं, ठीक है, लैंग्वेज वाइज, तो आप एमसीक्यू में हिचकिचाहट नहीं होगा, ठीक है, आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन सी, है ना विश्राम जड़त्व, ठीक है, राइट आंसर। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि रॉकेट किस सिद्धांत है ना सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा ना न्यूटन का तीसरा नियम के तहत, ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम के तहत रॉकेट की है ना सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अगला हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है ना, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गति के पहले नियम से। ओके, ऑप्शन नंबर ए, गति के पहले नियम से, ठीक है। अगला हमारा 17 क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चलती हुई बस पर है ना चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, ठीक है, तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको कैसे समझाया जा सकता है, ठीक है। आप लोग भी बस में बैठे होंगे, जब ड्राइवर ब्रेक मारते हैं तो आप आगे की ओर है ना झुक जाते हैं, ठीक है। तो इसको उसी बोल रहा है कि इसको कैसा समझाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना न्यूटन का पहला नियम के, है ना, न्यूटन का पहला नियम के अनुसार ये जाना जा सकता है, ठीक है। अगला हमारा 8वां नंबर प्रश्न है ना, न्यूटन के पहले नियम को और दूसरे नियम है ना पहला नियम और दूसरा नियम किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है। न्यूटन का जो पहला नियम और दूसरा नाम है ना उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम, ठीक है, जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, या किस नियम का परिभाषा है, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर हुआ विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किस नियम का परिभाषा है। तो ये आपका न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, ठीक है, थर्ड नियम, ठीक है, न्यूटन का गति विषयक का तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किस नियम पर परिभाषित है ना। लगता है ये प्रश्न ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल ये रिपीट किया गया है क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा 20 नंबर तक ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग के है ना भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से जो भी प्रश्न है ना, इसे हम लोग इसी तरह पार्ट वाइज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा ये तीसरा वीडियो था, ठीक है, और हम लोग और हम लोग और 2 वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें हम लोग का भौतिक विज्ञान से जो भी प्रश्न है ना सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, और इनसे बाहर नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम लोग को अगले वीडियो में तब तक मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।